हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो में कुछ गलतियां हैं जो आपसे हो रही हैं। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो प्लीज वो गलती आप ना करें। यानी डोंट मेक अ सच मिस्टेक, यानी ऐसी गलतियां जो काफी स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर उनसे हो रही हैं। तो प्लीज मैं जिन गलतियों को आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आप करेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। साथ ही साथ में मैं आज जो गलतियां स्टूडेंट कर रहे हैं वो सारी गलतियों को विद एग्जांपल के साथ आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो उस टॉपिक का वीडियो और थ्योरी आप कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरी के बाद हर टॉपिक्स का हम टॉपिक वाइज आपको क्विज देते हैं। तो क्विज स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और मैं उनसे बोलता हूं कि आपका क्विज में जो भी स्कोर है प्लीज आप मुझे शेयर करिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप विशेष रूप से ध्यान देना, विशेष रूप से, क्योंकि बोलने वाली चीजें कभी कभी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अभी वो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जब जैसे हम क्विज देते हैं, क्विज स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं स्कोर, तो जो भी आपका स्कोर रहता है स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वर्ड सेलेक्ट करता हूं। जैसे गुड होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी स्कोर आता है पर्टिकुलर टास्क में उस हिसाब से आपके लिए वर्ड यूज किया जाता है। साथ ही साथ में एक रिप्लाई आपको और दिया जाता है अगर आपने मेरे साथ अपना स्कोर शेयर किया हो, तो वो रहता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में हमेशा बोलता हूं, लेकिन स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में एनालिसिस करना कैसे। लेकिन एनालिसिस पे जाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उस एमसीक्यू वाले जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो टेक्निक्स बताई हैं, वो टॉपिक वाइज क्विज में यूज ही नहीं कर रहे, मतलब वो फाइनल पेपर के लिए रखे हैं। अरे भाई, जब आज आप प्रैक्टिस तौर पर उन टेक्निक का यूज ही नहीं करोगे तो आपको आदत कैसे बनेगी उन टेक्निक को यूज करने की। आपने 6 टेक्निक मैंने डिस्कस की थी, अब 6 में से कौन सी आप यूज कर पा रहे हो ये तो आज से ही पता चलेगा ना। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, अगर कोई पुल शॉट नहीं खेल पाता और उसे पुल शॉट में हमेशा आउट हो जाता है, आप बोलो कि फाइनल जब वर्ल्ड कप आएगा तभी पुल शॉट खेले। तो उससे पहले प्रैक्टिस मैच में अगर आप पुल शॉट की प्रैक्टिस करके जाओगे तो फाइनल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये आप प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप टॉपिक वाइज क्विज लगाते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप सेकंड साइकिल का यूज करें और यहीं से करना सीखिए। जरूरी नहीं कि मैं मॉक टेस्ट दूंगा तभी आप सेकंड साइकिल का यूज करें। अरे भाई, यहां से कर लीजिए। और एक चीज और भाई, टाइम का विशेष ध्यान रखें। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास जो मैंने टेस्ट दिया है, लगभग टेस्ट में जैसे 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन के 20 मिनट तो आपके पास मिनिमम अगर सब है तो ही आप टेस्ट दीजिए। अगर कम समय है तो प्लीज आप टेस्ट न दें, क्योंकि टेस्ट और साथ ही साथ में अपने आप में कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हो। कैसे, ये विद प्रूफ के साथ आज मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ में एक चीज और, कि जो सेकंड साइकिल होती है, जो टेक्निक मैंने बताई थी, वो 6 टेक्निक जिन्होंने नहीं देखा है भाई, प्लीज मैं अभी स्टेटस पे एक वीडियो लगाऊंगा, उसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने की सारी टेक्निक आपके साथ शेयर की है। जो टेक्निक आपको लगे, अगर आप किसी टेक्निक का पहले से यूज कर सकते हैं बहुत मतलब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज एक एक से करना सीखिए और इन टॉपिक वाइज क्विज के साथ चीजें करिए, ठीक है। अब आप गलतियां क्या कर रहे हैं वो गलती मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो गलती, ये 6 मैंने 4 स्क्रीनशॉट रखे, अगर आप इन चारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं देखो एक एक कर एनालाइसिस सारी चीजें बताता हूं, फिर आप खुद बताना कि सर रियल में गलती। मैंने किसी स्टूडेंट का नाम ले लूंगा कि ये किनका किसका स्क्रीनशॉट है भाई। ये देखो, पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला तो पहले में 25 क्वेश्चन है और इनका स्कोर 21 आया, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए, दूसरे व्यक्ति की बात करूं, इनका 20 है, 20 में से 14 स्कोर आया, ठीक है भाई। तीसरे जो मेंबर है इनका 35 है, जो अभी लेटेस्ट में पेपर हुआ है, और इनका स्कोर 15 आया है। इसी प्रकार जो फोर्थ मेंबर है उनका 20 में से 14 आया है। तो स्कोर तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने सर गलती क्या की है। सर स्कोर अच्छा, फिर आप गलती क्यों गिना रहे हो। गलती इसीलिए गिना रहा हूं, अगर आप इनका स्कोर देखेंगे तो ठीक लगेगा, लेकिन अगर टाइम देखेंगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 में से 21 स्कोर किया है,
अब 25 उन्होंने क्या किया है कि 6 मिनट और 29 सेकंड में इन्होंने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, जिसमें से 21 तो सही थे और हमारे बाकी के 4 क्वेश्चन गलत थे। अब आप खुद सोचिए कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको पेपर सॉल्व करने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। सही बात है ना। अगर आप ये 6 मिनट में अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड में अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं क्या। अब दूसरे मेंबर की बताता हूं भाई, ये देखो 20 क्वेश्चन को इन्होंने 5 मिनट 45 सेकंड में सॉल्व कर दिया, तीसरे व्यक्ति ने क्या किया 5 मिनट 41 सेकंड में कर दिया, और फोर्थ व्यक्ति ने तो लाजवाब किया भाई, लाजवाब। क्या है लाजवाब, देखो 1 मिनट 25 सेकंड में इन्होंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 14 सही थे। 1 मिनट 25 सेकंड। अब अगर कोई क्वेश्चन फंस गया ना तो 1 मिनट 25 सेकंड में तो आप एक ही क्वेश्चन पढ़ पाओगे, इन्होंने 20 क्वेश्चन पढ़े। भाई क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इस प्रकार का स्कोर मुझे भेज रहे हैं तो क्या मैं आपको अगर एक्सीलेंट बोल दूंगा तो क्या पेपर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में अब एक बात बताइए, आपको पेपर में हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दी जाती है, यहां पर आप 1 मिनट ले नहीं रहे, आपको समय कम चाहिए, पेपर में समय ज्यादा चाहिए, यानी यहां पर और पेपर दोनों में आप भेदभाव कर रहे हो, जबकि पढ़ के यहीं से जाने वाले हो, मतलब इसी के साथ सीधा चीज सीखने वाले हो, और फाइनल में आप चीटिंग। तो साफ साफ मैं शब्द बोलूंगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, और मुझसे नहीं भाई, मुझे स्कोर मैं तो तुरंत पहचान लेता हूं कि आपने, अब देखो पहले व्यक्ति थे इन्होंने ये इस टेस्ट को दूसरी बार अटेम्प्ट किया है, और जो फोर्थ वाले व्यक्ति थे इन्होंने टेस्ट को दूसरी बार अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मैं तो हर स्टूडेंट को देखते ही पहचान लेता हूं कि इन्होंने टेस्ट को कितनी बार। अब एक बात बताओ, आपने पहली बार अटेम्प्ट किया ना, वो स्क्रीनशॉट अगर आप मुझे शेयर करते तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी होती कि आपका स्कोर, आपका इस टॉपिक में इतना स्कोर है, मतलब आप इतना समझ पा रहे हैं, तो मैं खुद एनालाइज कर पाऊंगा ना कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा अच्छा है, तो मैं उसी हिसाब से आपके साथ डीलिंग करूंगा। अगर आप प्रॉब्लम अपनी नहीं बताओगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अब जिनका 20 में से 14 स्कोर है तो मैं तो अच्छा ही मानूंगा ना भाई, अच्छा मानू क्योंकि अच्छा स्कोर किया है, लेकिन टाइम भाई देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि चीटिंग की है। तो भाई प्लीज, अगर आप एक टास्क के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसी से 10 के साथ करिएगा जिस मेथड से आप फाइनल पेपर देने वाले हैं, यानी आप सेकंड साइकिल का इस टॉपिक वाइज में भी यूज करिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा और देखते ही अगर आपको नहीं बन रहा है ना, तुरंत मार्क रिव्यू करो, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा मार्क रिव्यू करो। मार्क अभी से तुक्का मत लगाओ भाई, तुक्का लगाओगे तो फाइनल पेपर कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा करिए कि जैसे पेपर ही दे रहे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जो टास्क दिया जा रहा है, जैसे 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो लगभग 15 मिनट तो मिनिमम लगनी है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो। अगर आप वैसे ही करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं टाइम ही कर देता हूं भाई, 5 मिनट हर पे क्विज की कर देता हूं। मैंने टाइम क्यों दिया है, क्योंकि भाई टाइम लगता है इसीलिए दिया है, और आप ले नहीं रहे हो। यहाँ पर टाइम आप पे बच रहा है, वहां पर टाइम क्या हो रहा है, बहुत चाहिए। तो ये भाई नाइंसाफी है मेरे साथ, मेरे पेपर के साथ, और आपके साथ तो धोखा ही धोखा हो रहा है। तो आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा संभालिएगा, इस प्रकार की गलती अगर आप करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो मैं नहीं कर सकता तो टीम के तो बस में है ही नहीं। साथ ही साथ में एक चीज और है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं भाई, जो भी स्कोर आए जो भी आए आप ईमानदारी से शेयर करिएगा, ईमानदारी से। और जितना भी, जैसे सपोजेड आपका करना क्या, जैसे आपका स्कोर जो भी आ रहा है ना, अगर 20 में से 5 भी आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे भाई, आपने 5 तो किए ना, ईमानदारी से वही चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो आपको जैसे 5 आया स्कोर, तो आपको करना क्या है, आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगा रहे हो, किसी भी, कितने भी क्वेश्चन है, जैसे सपोजर 25 क्वेश्चन है, कितने 25 क्वेश्चन है, आपका 25 में से लगभग आया, जैसे 17 स्कोर आया, 17 आया, तो आपको सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए पेपर देने के तुरंत बाद, तो 17 आपका स्कोर आया, पेपर को अगेन ओपन करो, व्यू सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन जो मैं वीडियो सॉल्यूशन कराता हूं उससे पहले क्या करना है, व्यू सॉल्यूशन करना है। व्यू सॉल्यूशन जैसे ही करोगे हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, चाहे तो आपने करेक्ट कर दिया, करेक्ट किया उससे क्वेश्चन से खुद पूछो भाई कि अगर भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये उस क्वेश्चन से सवाल पूछिए
जिस क्वेश्चन को आपने करेक्ट कर दिया है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर दूसरी बार में क्या करना है, फिर उन क्वेश्चन के साथ डीलिंग भी करनी है जिन क्वेश्चन को आपसे गलत हो गए, मतलब जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गए उन क्वेश्चन को सही करना है कि एक्चुअली में वो क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन चीजों को समझाना ज्यादा जरूरी था। तो प्लीज आप टाइम का फुल यूज करें, जो टेस्ट में जितना टाइम दिया जा रहा है उस टाइम का फुल यूज करें, सेकंड साइकिल का यूज करें, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उन टेक्निक का यूज करें, साथ ही साथ में एनालिसिस कैसे करें ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, नहीं है तो मैं फिर से अगेन प्रोवाइड कर दूंगा। एनालिसिस हर टेस्ट के साथ करना है, क्योंकि उस टेस्ट में आपके साथ दो ही बातें हो रही हैं, या तो क्वेश्चन सही हो रहे या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो गलत क्वेश्चन के साथ भी डीलिंग करो, सही क्वेश्चन के साथ भी डीलिंग करो, डीलिंग दोनों के साथ करनी होगी। नहीं करोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक ना करें प्लीज। तो भाई आगे से ध्यान रखना, ऐसी इस प्रकार का स्कोर शेयर करोगे मैं तो तुरंत पहचान लेता हूं, लेकिन आप अपने आप को नहीं बता पाओगे कि आप इस टॉपिक में सही हो कि गलत हो, ठीक है। और प्लीज जो भी टास्क लगाते हो, जो भी लगाते हो, आप एक बार मुझे जरूर बताना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं आपका सॉल्यूशन नहीं कर सकता। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।